guys, today's plan is कि Rudra is gonna take your NAT and MSQ part, मतलब discussion, and I am gonna take the MCQ part of the discussion. I mean MCQ में ज़्यादा कुछ रखा है नहीं. I saw the MCQ and it is gonna be quick. चलो भाई स्टार्ट करें फिर मैथ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा टाइम टेकिंग, मतलब जब मैं यूसीड कर रहा था ना अभी अटेम्प्ट 26 वाला, तो मैंने स्किप कर दिया। लाइक मुझे पता था थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में आई डिड इट, बट स्टार्टिंग में यस। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, ट्रिक वाला पार्ट कि तीन चीज है बट दो उसमें बहुत सिमिलर दिखती है। जैसे देखो ये जो है, सॉरी दिस वन, ये इसका लाइक ये प्रॉपर थोड़ा सा मतलब द शार्पेस्ट अमंग दीज ऑल, इसका सबसे शार्पेस्ट ये है चैम्फर्स। तो दिस इज वन, दूसरा इज ये, ठीक है, और तीसरा इज ये। तो ये दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, ये जो दोनों है ना, द सेकेंड वन एंड द फिफ्थ वन। तो सेकेंड वन इज बिट मोर फिफ्थ से ज्यादा। तो द सीक्वेंस इज, अगर तुम्हें देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा कर्व्ड है एंड कौन सा इज द मोस्ट शार्प, तो दिस इज द, इसको रिड्यूस करता हूँ एक सेकंड, दिस इज द मोस्ट शार्प, इसके बाद आता है ये, एंड इसके बाद सॉरी इसके बाद आता है ये, दैट इज द सेकंड मोस्ट, और ये सबसे ज्यादा कर्व्ड है। तो हमें बस यही आइडेंटिफाई करना है। तो आई गेस हमें सिंगल सिंगल अगर हम काउंट करें तो इट वुड बी गुड। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ये हमें देखते हैं कितने दिखते हैं, ठीक है। दिस इज वन, दिस इज कंपैरेटिवली इजी सबसे, तो दिस इज गुड टू स्टार्ट। ये एक है, ये दो आ गए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, देयर इज वन। फर्स्ट वन में देयर इज 3 3 2, ये हो गए 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 इसके है, ठीक है। अब इसको साइड में करते हैं। तो पेपर में जब तुम करोगे तुम्हारे पास एनोटेशन नहीं रहेगा, तो यू कैन मेक अ ग्रिड। सबसे पहले फास्ट ऐसे जल्दी से, अभी तो माउस से कर रहा हूँ, पेंसिल से जल्दी ऐसे 6 लाइन मारो क्योंकि 5 रोज है। उसके बाद ऐसे लाइन मारो 9 क्योंकि 8 है, ठीक है। यू हैव अ ग्रिड, तुम्हें इधर उधर मार्क करने की जरूरत नहीं है, रिस्क मिनिमाइज हो जाती है, तो डू दैट। उसके बाद तुमने एक एक काउंट कर लिया, एंड इसको डिनोट करने के लिए यू कैन यूज सिंपल शेप। जैसे इसको अगर हम ये मान ले एक डॉट, ठीक है, तुम जल्दी से बना सकते हो, हाँ ये डॉट है, हाँ ये डॉट है। उसके बाद इसको तुम एक ऐसी लाइन मान सकते हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको मान सकते हो वर्टिकल लाइन। तो अगर तुमने ऐसे डिनोट कर लिया ना, तो तुम बहुत मतलब क्विकली ये कर पाओगे, क्योंकि फिर नहीं तो तुम्हें टाइम लगेगा एंड ऑल। तो ठीक है, हमें इसके मिल गया 14। बीच वाले से अच्छा हम ज्यादा कर्व वाले को करते हैं, क्योंकि दैट इज सिंपलर देन बीच वाले को करना, ठीक है। तो ज्यादा कर्व वाले में दिस इज 1 2, अब ये तुम्हें बारीकी से करना पड़ेगा, स्क्रीन के पास जाओ, जो भी करना है। दिस इज 3 4 5 6, ये नहीं है, 7 8 आई गेस, यस 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है, ये 13 है। तो टोटल काउंट कर लो, 8 रोज, मतलब रोज में 8 है, कॉलम में 5 है, तो 40 इज टोटल। तो 14 मिल गए हमें ये वाले, 13 मिल गए ये वाले, तो बच्चे कितने, 13 ही बचे। तो हमें आंसर ही मिल गया फिर इससे। सो 13 13 14 ये है, 14 इज ये वाला सबसे शार्पेस्ट, एंड 13 13 इज बचे हुए दो। तो इसमें यही था। बस वही है कि ये तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही कम है, बहुत कम डिफरेंस है, तो इससे वो थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। तो ओवरऑल अगर तुम थोड़ा स्टेप वाइज जाओ तो इट मेक्स सेंस। अब से वी कैन डू वन थिंग, कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन इजी लगे ना, वी कैन स्किप दैट। जैसे ये तो नहीं, बट ये इजी है, ये आ गया सबको, जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। सेम फॉर दिस वन। तो टोटल मान लो उन्होंने दो लेंथ दी है, एस क्यू और क्यू आर जो भी है, तो दिस टोटल इज 2 इंटू 2 4, ठीक है, ये 4 है। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे एंड इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे, एंड देन इसको वापस इधर डाल दोगे। बेसिकली तुम जानते हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, उनको आधे में डाल दो, तो बेसिकली आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ 4, क्योंकि 2 इंटू 2 दैट इज 2, ठीक है, ये सिंपल है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले में मुझे एक ट्रायंगल नहीं मिल रहा था, बट स्टिल आई न्यू कि आंसर कुड बी 6। क्यों? क्योंकि देखो मेरा 20 ट्रायंगल्स आ रहा था, और 20 से मुझे मतलब ये लगता था कि कम तो नहीं होगा, अगर कम हुआ मतलब 20 तो मिल गया ना, तो कम नहीं हो सकता। एंड ज्यादा इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने अगर मिस किया तो एक दो ही करूंगा, और एक दो से मेरा आंसर लाइक एक अच्छा नंबर ही आ रहा होगा, दैट आई अज्यूम। पहले इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड द नंबर ऑफ सर्कल्स व्हेन यू डिवाइड इट एक नंबर ऑफ रेक्टेंगल से। तो इन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल्स के नंबर को सर्कल्स से माइनस करो और डिवाइड करो रेक्टेंगल्स के नंबर। मैंने ये बना लिया था, ठीक है। तुम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे पिछले में हमने डिकोड कर दिया उसको, एक फर्स्ट वन, इसमें वी डिड दिस, ठीक है, ये तुमने साइड में लिख दिया तो लाइफ वुड बी सिंपलर। तो पहले ट्रायंगल ढूंढते हैं, ट्रायंगल्स ही सबसे डिफिकल्ट होता है मोस्टली, बाकी तो चलो ठीक है, सर्कल से स्टार्ट करते हैं। कम है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, और कोई दिख रहा है नहीं, क्योंकि 3 ही है, ठीक है। सर्कल्स 3, ये 30 लग रहा है, बाद में वी कैन एडिट दिस, ओके। अब देखते हैं रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स इज ये वाला एंड ये पूरा, तो रेक्टेंगल भी 3 ही है। तो भी अपना क्या इक्वेशन, दिस माइनस 3 डिवाइड बाई 3 इज आवर आंसर। तो भी दिस बस ट्रायंगल ही बचा है। सेम अब एक बार ही काउंट करो 21 का, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मुझे ये नहीं दिखा था, आई डोंट नो 9। अब यहाँ पे सिंगल करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 सिंगल हो गए।
15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो 21 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 क्या होगा? 18 डिवाइड बाय 3 दैट इज 6। तो ये अपना आंसर था। आई अज्यूम कि इसमें अगर कुछ भी डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली, दैट इज ट्रायंगल काउंट करना, वो हो गया तो फिर क्वेश्चन दिस कुड हैपन, थोड़ा प्रेशर में यू कुड मिस। ठीक है, ये भी सिंपल है बट इसमें मिस्टेक हो सकती है, विजुअलाइजेशन में गड़बड़ हो। बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि दो व्यूज है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इन्होंने बोला है ये जो मेटल का स्फीयर है वो इस बड़े वैक्स के स्फीयर से गुजरेगा ऐसे, ठीक है, और गेटिंग ये उसका पाथ है ऊपर से, एंड कितना डेप्थ से गुजरेगा ये हमें इधर दिखाया गया, एकदम टॉप को टच करते हुए। तो इससे क्या होगा, मेन चीज अगर कोई मिस कर जाए तो टॉप सरफेस भी पिघल जाएगा। ये अगर थोड़ा सा भी नीचे होता ना इधर, तो वील गेट वन एक्स्ट्रा सरफेस जो यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, और उससे ऊपर के जो दो बन रहे हैं ना वो भी कम हो जाते। सो ये एक चीज है। तो ये बनेगा कैसे, वील सी द पाथ, रफली देख लो, यू विल गेट द आइडिया। यहाँ से जाएगा यहाँ तक, देखो स्क्वायर इधर पहुंच गया, तो अभी जो ये आड़ा जाने वाला है, ठीक है, ऐसे, तो हमें ऐसे यहाँ तक जाएगा, दिस विल गेट हियर एंड यहाँ पे जाके इट विल रीच दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से सीधा। तो अगर तुम इसको काउंट करो अब, तो अब सिर्फ वॉल्स काउंट करो इंटीरियर के, ठीक है, बाहर से स्टार्ट करते हैं। अब क्यूब की टोटल साइड्स आर 6, बट अभी थोड़ा चेंज आया इसलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाली, नीचे एक होगा 5, ठीक है, 5। अब ऊपर क्या बन गया, ये दो सरफेस में डिवाइड हो चुका है, सिमिलर सरफेसेस में, ये एक है और ये एक है। आई होप यू गेट इट, समझ गया ना कौन सी? एक ऐसा शेप आ रहा है नीचे और एक ट्रायंगल, वो वाली, ठीक है। तो 5 6 7 ये है बाहर के सरफेस, 7 सरफेस हमने मान लिए, वी रोट इट डाउन। अब अंदर क्या होता है देखो, अंदर अब ये तो मैंने 2D दिखाया, बट 3D में ऐसे जाएगा अंदर। तो वॉल्स देख लो तुम, मैं थोड़ा क्लियर आउट करता हूँ चीजें, ब्रश अगर हो पाए। 1 2 3 4 4 है, सेम दिस साइड 1 2 3 4 8 हो गए, पहले कितने थे 7, टोटल हो गए 15, ठीक है। 15 के बाद आएगा दे जो बॉटम में बना है, बॉटम वाला सरफेस 16, बस इतना ही है। तुम चाहते हो मैं अच्छे से बनाऊं, या समझ गया? आई कैन मेक इट बट 1 मिनट लगेगा उसके लिए, आई गेस समझ गया होगा। बाहर से देर आर 7 वॉल्स मिला के देर इज 8, एंड जो रिवर जैसा बॉटम है दिस इज 1। तो 8 + 8 16, दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन करने ना मुझे मजा आया, क्योंकि लॉजिक इसका फाइंड करना बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। तो इसमें बताना है कि ऑड पॉट कौन सा है। तो पहले विल एनालाइज द नंबर्स, ठीक है, यू कैन एनालाइज दिस टू, बट पहले नंबर दिखते हैं तो विल एनालाइज दैट नंबर। जब मैं पढ़ रहा था ना, मैं 57 43 51 15, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो आई रियलाइज की कुछ तो सेम दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैंने देखा 51 और 15, अरे 1 1 5 5 ऐसा आ रहा है। देन मैंने देखा कि और ये हो सकता है क्या, तो इधर 3 दिखा, इधर 3 दिखा, इधर 4 दिखा, इधर 4 दिखा, मैं श्योर हो गया। फिर ऊपर की लाइन नीचे देखा 18 81 62 26, तो मुझे पता चल गया इस लाइन के यहाँ पे सब नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, काइंड ऑफ, मतलब सेम है, ठीक है, ये एक मिल गया। देन आई चेक्ड कि हर इसमें हो रहा है क्या, तो हर नंबर वैसे हो रहा था ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज ये वाटर जहां से फ्लो हो रहा है, तो आई वाज चेकिंग दिस। सबसे पहले I got here. This is right. This is on the right. Right, 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 left, right. पहले I was checking ऐसे, but वैसे मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला। Then I saw कि नंबर और इसका कोई रिलेशन हो सकता है। कैन दैट वाज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। जो जो ऑड है देखो, 57 का राइट में फूटा है, वहां से हो रहा है 43 राइट, 34 का लेफ्ट, ठीक है। इतना सिंपल लॉजिक मिल गया। देन आई चेक कि ऐसा कोई इंपोस्टर है क्या इसमें, तो व्हेन आई सॉ 62 इज अ इवन नंबर, फिर भी उसका राइट में फ्लोर, तो वी गॉट द इंपोस्टर, 62 इज द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इसमें उन्होंने ये चीज, मतलब अच्छी तो नहीं, मतलब फंसाने के लिए एक चीज की है कि हमें देखकर लगता है कि यार 4 तो नहीं ही होंगे, ज्यादा होंगे, बट दैट इज वेयर दे प्लेड। एंड जब मैं कर रहा था आई वाज सीइंग कि मैं नोट कर रहा था व्हाट इज द सीक्वेंस। तो मैंने पहले देखा एवरी टैबलेट हैज अ ब्लैक इन ईदर ऑफ द साइड, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है, ब्लैक है। आगे जाते हैं, आगे देयर इज 2 थिंग्स, एक है हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस इज वन थिंग, एक है वर्टिकल लाइन। देखो ये है वर्टिकल, सॉरी ऐसे उल्टा, बट ओके मान लो दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये दो चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इफ यू चेक क्लोजली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ये दो तो है। देन वी गेट दिस लैडर, इसको लैडर मान लो, लैडर वाला थिंग, लैडर में सेम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो देन आई वाज चेकिंग इन लैडर, क्योंकि आई वाज सस्पिशियस कि क्या लैडर में 3 4, देखो यहाँ पे जैसे 4 लैडर्स है रफली, तो मैं देख रहा था कि किसी इसमें और है, किसी इसमें कम है। आई चेक्ड एवरीथिंग वाज सेम, ठीक है। उसके बाद आई रोट 4। पेपर में इट्स ऑलवेज गुड टू चेक इट ट्वाइस। अब मैं तो उतना, मतलब मैं एग्जाम में बैठा नहीं था तो उतना सीरियसनेस नहीं था, देन टू आई ट्राइड पूरे सीरियसनेस से दूर। बट इफ यू आर इन एग्जाम यू विल अटेम्प्ट इट ट्वाइस, तो फिर यू कैन सी द अटेम्प्टिंग मतलब काउंट ट्वाइस, ठीक है। आई डिड इट वंस बट गॉट इट, ओके।
आंसर इज 4. दिस इज आई गेस थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, विल डिस्कस आफ्टर, बट अभी मैंने क्या किया था वो बताता हूँ. आई सॉ द थिकनेस ऑफ ओ एंड इतना है, ठीक है, रफली. आई सॉ द थिकनेस ऑफ वी, अगर ये वी है तो बिग वी. आई सॉ दिस. तो मैंने सोचा यार ओ का थिकनेस इतना है और वी का छोटा तो नहीं होना चाहिए, वैसे सेम ही होना चाहिए अगर सेम साइज के है. आई थॉट लाइक दैट, एंड फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया इनटू एक V और दो L, बट दैट वाज नॉट द करेक्ट केस. आई रोट 31 जब मैं कर रहा था. करेक्ट थिंग इज, देखो हम काउंट करते हैं, बाकी तो सिंपल है यार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज J. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26, 4 यूज 27 28, ये T है, ठीक है. 28 29 30 एंड 31. तो इसमें कुछ चीजें जो गलत हो सकती है, मतलब गलत मतलब कैन बी ट्रिकी. वो इसकी लोगों को लग सकता है ये ए है, एक यहाँ तक एक ए है, ये एक आई है और ये दो आईज है. ये एक चीज लग सकती है. किसी को लगा था कि ये छोटा ए है एंड देन दो आईज उससे जुड़े हुए. इसकी आई हैव अ सिंपल टेक्निक जिससे कंफ्यूजन अवॉइड होगा. पूछे कौन से शार्पन पेंसिल इरेजर के साथ है, तो पहले तो देखो कि इरेजर के साथ कौन सा है, ठीक है, क्योंकि जो इरेजर के साथ नहीं है उनकी तो जरूरत ही नहीं है. तो फर्स्ट थिंक कि इरेजर के साथ कौन सा है, फिर उसमें शार्पन ना शार्पन देखते हैं. उसमें भी यू कैन डू ग्रुप्स, अगर, क्योंकि इससे सिंपल होता है थोड़ा. आई मेंशन दिस थिंग, मेक ग्रुप्स, याद हो काउंटिंग में सेपरेट थिंग्स. तो यहाँ पे मुझे तीन ग्रुप्स बनते हुए दिख रहे हैं, चार चार के. वन इज दिस क्लस्टर एंड वन इज दिस. क्वाइट क्लोज है, इसलिए आई मेड इट अ ग्रुप. पहले इस ग्रुप में देखते हैं, और ये तुम विजुअली भी देख सकते हो. अगर मेरे पास एनोटेशन नहीं होता फिर भी मैं कर पाता, ठीक है. सेम इसमें देखते हैं. इसको है, इसको है, इसको भी है, इसको नहीं है, इसका ये है. तो फर्स्ट ग्रुप वी गॉट 3. ओके, फर्स्ट ग्रुप इज 3. अब लेट्स मूव टू दिस. ये 4 क्लस्टर, इसका नहीं है, ये जो लंबा है इसका है, इसका नहीं है, इसका है. वी गॉट 2 हियर, ठीक है. सेकंड ग्रुप दैट इज 3 2. अब लास्ट ग्रुप इज दिस. इसमें विल सी इसका है, इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है. तो वेट, इसका है, इसका है, इसका नहीं है, इसका है. हियर आल्सो विल गेट 3. तो 3 2 एंड 3, आंसर इज 8. इसमें यूसी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज 2, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज 8. रैंडम फैक्ट. इसमें कुछ बच्चे बोले थे कंट्रोवर्शियल है, बट आई हैव फाउंड इट प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. कंट्रोवर्सी अगर हो सकती है तो इसमें आई गेस होगी, क्योंकि इसका टैप ऐसा है ऊपर के साइड, बट इसमें लिखा है स्टोर एंड पोर. इसमें स्टोर भी हो रहा है, पोर भी हो रहा है. देखो मेरे पास एक बॉटल है, ये वाली बॉटल है, देखो इस ऊपर है, पोर होता है, मैं पीता हूँ इससे रोज, ठीक है. सिंपल चीज है, हो सकता है, बट मोस्टली अगर तुम कोई अच्छा सा केटल लोगे, उसको इतना भी करोगे तो इट विल फॉल फ्रॉम इट, ठीक है, अल्टीमेटली. तो दैट इज द थिंग. अब तुम इसे काउंट भी करोगे तो गेस इट्स सिंपल, बट ठीक है कर लेते. 1 2 3 4, ये नहीं करेगा सेम हैंडल के साइड. 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है, 11 12 and 13. So 13 is the answer. We'll move to the next question, ठीक है. Because this was also simple, मतलब मजेदार था, सिंपल था, but you can find. देखो इन्होंने पूछा है 3 ही नंबर्स है, तो that made it simple. 4 होता तो it could be difficult. अब हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. इसको देख के क्या लग रहा है, क्या है ये? 5, ठीक है, इजी. ये 5 दिख रहा है. पहले तो you just identify. दिस इज 5. ऐसा सिर्फ 4 में ही हो सकता है. आई डोंट नो एनी अदर नंबर जिसमें एक क्रॉस टाइप बने. दिस इज 4 एंड दिस इज 7, क्योंकि इसके नीचे ही ये है, एंड वी कुड गेस दिस इज 7, ठीक है. नंबर मिल गए. अब बस सीक्वेंस ढूंढना है. अब देखो 4 ये है, ठीक है, 4 का आगे वाला साइड यही होगा मोस्ट प्रोबेबली. तो ऐसा 7 में तो नहीं आ सकता. दिस छोटा वाला पार्ट नहीं आ सकता, ऐसा ही नहीं. तो 4 के बारे में पता चल गया 5 है. अब हमें देखना है कि 7 इधर है या इधर है. इसके लिए एक सिंपल चीज है. दिस देखो 7 के आगे, देखो तुम 5 बनाओगे भी, लाइक 7, देखो 7 के आगे कुछ है, दैट मेक्स होल सेंस की. 7 के आगे कुछ है तो 7 इज हियर, क्योंकि आगे कुछ है तो 5 के सामने तो नहीं हो सकता. तो दैट इज द सिंपलेस्ट वी कैन गो. 7 4 5 अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर कोई अरेंज करने से बैठेगा तो टाइम जाएगा, एंड नो नीड. जस्ट सी दीज थिंग्स एंड यस, दिस वाज इसका. मेरा पहले बताता हूँ, मैंने ये चीज बनाई है मेरे प्रिपरेशन के टाइम, लाइक ऐसे ही मजे में, कि मैंने कुछ तो देखा था पिंटरेस्ट पे, अच्छा फिर बना के देखा. अगर किसी ने नहीं भी बनाई है देन ऑल्सो इट इज वी कैन. इसमें क्या था कि हो सकता है कि लोगों को लगे कि अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, बट द थिंग इज वो ऐसे हो रहा है कि इसमें पूरा मर्ज हो जा रहा है, क्योंकि गैप्स आर परफेक्ट, सो इजीली इसमें जा रहा है. तो इन्होंने पूछा है कौन से 90 डिग्री फोल्ड करने पर ऊपर जाएंगे. तो विल सी ऊपर से बेसिकली कटआउट ही है. जो लाइंस काले हैं पूरे, नॉट डॉटेड, वो काटे हुए हैं, जस्ट डॉटेड पे वी हैव टू फोल्ड. तो इमेजिन दिस इज पूरा कटा हुआ इतना, बोथ लाइंस, एंड ये ऊपर जाना है तो ये ऊपर जाएगा.
आखिर में शो अ पूरा मतलब बना हुआ इमेज रफली, ये ऊपर जाएगा। अभी लेट्स नॉट गो अल्टरनेट, पहले यही देख लेते हैं। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा सेम डायरेक्शन में, 1 2 3 एक के ऊपर एक विद गैप ऑफ द सेम थिकनेस जितना वो है। अब आते हैं इस पे, ये चीज तो देखो सेमी सर्कल है, इन्होंने पूछा है रेज सेमी सर्कुलर रिंग्स, तो ये रिंग नहीं है, वी शुडंट काउंट दिस। ये आता है यहाँ तक, और ये जो है वो इन दोनों के दिस एंड दिस, इनके बीच में से स्लाइड होके खड़ा होगा विथ एंगल ऑफ 90 डिग्री डिफरेंस। ये ऐसा ऐसा है अगेन, ये इन दोनों के बीच में स्लाइड होके ऊपर आएगा। तो अगर मैं कंप्लीट इमेज बनाने जाऊं, यू कैन इमेजिन रफली रफली समझ लो कैसा बनेगा। ठीक है, ये दो हो गए। इसके ऊपर से मतलब 3 बार लाइक वो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर से एक जाएगा, ये पीछे से है, देन आगे इस गैप में से एक आएगा, और आखिर में इसके ऊपर मैं तुम्हें पेज पे बना के भेज दूंगा, इसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि 3 ऐसे और 2 ऐसे, तो दिस वाज द थिंग। अगर कॉन्सेप्ट दिखा नहीं तो इट कुड बी डिफिकल्ट, बट वैसे अगर फोल्डिंग तुम देख रहे हो कि उसमें से जाएगा, देन इट्स नाउ लेट्स मूव टू दिस। अच्छा ये बचा है ना, दिस इज आल्सो क्वाइट अच्छा क्वेश्चन, आई मीन सिंपल बट थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैथ है, सब्ट्रैक्शन वगैरह। इसमें पूछा मोबाइल स्क्रीन की डायमेंशन इज 10x4, उसमें तुम पिक्चर देख रहे हो पोर्ट्रेट में, और वो फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रही है। जब तुम उसको रोटेट करोगे तो पिक्चर का जो पहले हाइट था वो पूरा विड्थ है। अभी बेसिकली आई शो हियर, ये तुम्हारा फोन है 10x4 में, तुम इमेज देख रहे थे सीधे। ठीक है, मैं इमेज कोई भी देख लो, क्योंकि फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रही है, मार्जिन तो नहीं होगा। दिस इज द फुल इमेज एंड दिस इज द फुल फुल फोन का डायमेंशन। जब ये रोटेट होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब फोन का जो इमेज का जो हाइट था वो अब फोन का विड्थ है। ठीक है, इतनी चीजें टोटल, दिस इज 10, इतना इन्फो अपने पास है। तो अभी तुम अगर ये सोचो, तुम इसको सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि देखो इमेज और फोन ये फोन का डायमेंशन और इमेज सिमिलर है। सिमिलर मतलब तुम छोटा भी करोगे, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज सेम। ये हमें क्यों पता चला है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है इमेज एंड फोन मतलब सेम साइज में है, तो वी कैन डू यहाँ पे सिंपल ये यूनिटरी मेथड। 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 इक्वल्स, मतलब 10/4 इक्वल्स, अब ये इसका हाइट, सॉरी इसका हाइट यहाँ पे जो अभी विड्थ है दैट इज 4 बन गया है, ये उन्होंने बोला है। तो हमें जस्ट ये ढूंढना है अभी, तो इसको करो 4 इंटू 4 8, सॉरी 16 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1.6। तो ये साइड मिल गई हमें 1.6। ठीक है, इतना इन्फो अपने पास है। तो इस 1.6 से तुम क्या करोगे, इन्होंने सिर्फ पूछा है किसी भी एक साइड का एरिया। तो मान लो अभी तुम्हारे पास राइट हियर, छोड़ो इतना तुम्हें पता चल गया ना, ये मैं रवि कर दिया, यू गेट दिस नो। अब इसको हॉरिजॉन्टली देखते हैं, कैन बी इजियर फॉर यू गाइस। अब देखो ये है, इसको हम अगर नीचे भी खिसका दे कॉर्नर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें हम बाकी 2 को हाफ कर सकते हैं ना पूरे डबल को मिला के। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। अभी यहाँ पे 1.6 8.4 एंड दिस इज 4, ये तुम्हें पता है। तो बेसिकली अब इसका एरिया कैलकुलेट करो और उसको हाफ कर दो, क्योंकि उन्होंने आधा ही साइड पूछा है। तो 8.4 इंटू 4 इज जो भी है, इससे सिंपल वी कैन डू 4.2 इंटू 4, क्योंकि इससे वुड गेट आधा इसका। तो 4.2 इंटू 4 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन में मेरा क्या थिंकिंग था, आई वाज चेकिंग कि क्या नंबर से इसमें एक मुझे लॉजिक मिला, दैट इज ऑल्सो वैलिड, बट पहले मैं सिंपलर बता देता हूँ। पहले मैं मेरा अप्रोच क्या था कि मैं दोनों साइड्स को क्लब कर रहा था, ये 2 को क्लब करते देखते क्या होता है, एडिशन करके ये 2 को करते, ये 2 को करते, देन आई वाज लाइक ये दो, उसके बाद अपोजिट 2, एंड दैट इज वेयर द आंसर इज कि 43 प्लस 26 इज, आई डोंट नो व्हाई बट 69, ये चीज है। उसके बाद 29 प्लस 40 इज ऑल्सो 69, तो 35 प्लस 34 is 69 and that is the answer. The answer is 34. मिल जाए तो सिंपल है, आई होप मिल जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी ऑपोजिट वो व्हील आया था, इसमें 8 चीजें बनी हुई थी एंड ऑपोजिट में ही कुछ छुपा था। तो अगर तुम वही लॉजिक लगाओ तो हो जाएगा। मैंने क्या सोचा था, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड आई गॉट कि यार ये भी 2 से शुरू होता है, 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 मतलब 4 4, दिस इज 3 3, दिस शुड ऑल्सो बी स्टार्ट विद 3, एंड फिर मैंने गैप देखा, बेसिकली सबट्रैक्ट ही है। तुम इन 2 को सबट्रैक्ट करोगे, 38 minus 3 is 35, 29 minus 3 is 26, 43 minus 3 is 40, this minus 3 is 31, so this is 34। तो दो चीजें उससे हो सकता है। तो आई गेस दिस इज क्लियर 34। आई डिड दिस विद द माइनस वाला मेथड क्योंकि मुझे दिख गया। देखो ये भी काइंड ऑफ मेरे पास एक इजी मेथड है, जो मेथड तो नहीं बट वो मेथड है ही नहीं। जैसे लोग पूछते हैं ना भैया इसकी मेथड क्या है, मेथड कुछ चीज नहीं, तुम डेवलप करते हो। जब मैं देख रहा था डेवलप दैट कि इससे इजियर काम हो सकता है, सो दैट इज द थिंग। इन्होंने पूछा
10 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा ही है, मान लो बड़ा ही बना लिया, मान लो एक यूनिट क्यूब है। अब इसका लेंथ तुम 1/1 भी ले सकते हो, बट उससे क्या होगा, तुम्हारा जो सर्कल होगा इसके अंदर उसकी रेडियस हो जाएगी 0.5, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तुम्हें 0.5 का क्यूब निकाल के उसको 4/3 इंटू पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा 2 ले लो, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, 2 ले लिया, इसका वॉल्यूम इसका इज 8। अब सर्कल का निकालते हैं। आर की जगह यही सिंपल चीज है कि 1 आ गया, तो 1 इज ओनली 1। 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 1000 टाइम कर लो। अब तुम्हें जस्ट 4/3 से पाई को मल्टीप्लाई करना है, तो 4/3 की वैल्यू निकाल लो। 4/3 इज 1.3 आई गेस, है ना? हाँ, एंड पाई 3.14। अब इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा कुछ 4.16, तो इसका आ गया 4.2 आई गेस कुछ तो। वेट देखते बाद में तो 8 के रिस्पेक्ट में, इसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में स्फीयर का वॉल्यूम इज 4.2। अब अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अ वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है, 8/4.2, ये है अपना 1000 बाय सब स्फीयर्स का एरिया। अब ये हो सकता है दैट इज 442 4200 4200 डिवाइड बाय 8, दैट इज 5.25। अगर तुम और प्रिसाइज जाओ, 4.19 इंटू 1000 डिवाइड बाय 523। या तो तुम कोई भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने 10 की रेंज दी है, जानबूझ के दी, क्योंकि 19 ले लो या 18 ले लो या क्या बोलते हैं 4.2 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। I'll take 4.2। चलो 4.2 into 1000 डिवाइड बाय 8 इज 525। इसका आंसर है 525। तो हमें क्या मिल गया, 525 इज व्हाट, तो हमारा आंसर आएगा इसको करने से 475। तो अपनी रेंज उन्होंने दी है 470 to 480। अब इन्होंने पाई दिया है तो उसमें रेंज आएगी। तुम पाई की वैल्यू जैसे डिफर करोगे, जैसे 22/8 लोगे तो अलग आएगा, 3.4 लोगे तो अलग आएगा, माइन्यूट डिफरेंस आता है। उसकी वजह से दे गिव अ रेंज एंड वी आर एग्जैक्टली इन द सेंटर, तो वी आर प्रिसाइज एंड दैट इज द आंसर। बेसिकली मैंने क्या किया, एक अच्छी सी वैल्यू ली, क्योंकि बेसिकली रेशियो इज द सेम, तो मैंने 2 लिया क्योंकि 1 गेट सिंपलर। मैंने उसका क्यूब का लिया वैल्यू 8, स्फीयर का 4.2, जस्ट रेशियो उनका सेम है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, आई गॉट दैट। उसको मैंने जस्ट माइनस कर दिया टोटल वॉल्यूम से। हाँ, दिस वाज द लास्ट, नाइट इज ओवर, क्विकली हम इसको कर लेते हैं। ये तो आई गेस सिंपल है। इसमें जिसके ऊपर तुम्हें पूरा एक सर्कुलर थिंग मिल रहा है, उसमें सर्कल तो दिखेगा ही, जैसे कि ये। अब इसको इग्नोर करो क्योंकि टॉप व्यू में आता ही नहीं है, गैप तो दिखेगा ही नहीं। ये इसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको तुम ऊपर से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, जो कि ये नहीं है, ये तो पहले ही चला गया। तो अब बाकी ऑप्शन पे आता है। बाकी ऑप्शन तो करेक्ट ही है। देखो, ये ऊपर से एक लंबा रॉड दिखेगा, ये तो है ही, मतलब ये तो सेम ही, इसमें ये तो सर्कुलर भी नहीं है, इसका टॉप साइड ही सेम है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक कर्व्ड है, इसको भी ऊपर से देखोगे तो सेम ही दिखेगा। फ्लैट साइड डन, सर्कल। अब तुम ऐसे किसी फॉर्म को ऊपर से देखोगे जो कि साइड से इलिप्स लगता है, ऊपर से इट विल बी सर्कल, क्योंकि ये इसके अंदर ही एनक्लोज्ड है, इस सर्कल के अंदर, तो दैट इज द सेम। इसका तो चलो फ्लैट है, फ्लैट, ये आड़ा है, ये थोड़ा आड़ा है, बट सेम थिंग। तो ABC इज द आंसर। इसमें से गलती कोई हुई तो विल सी बाद में, बट या अभी के लिए ABC। देखो 16th में इन्होंने पूछा है कि कौन से इससे ये बन सकता है, उन्होंने एरिया भी दिया है, मतलब 2x लेंथ दी है जिससे बेसिकली एरिया निकल सकता है, बट दैट डजंट मैटर। द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इसमें, तुम फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्टरिंग ऑप्शंस इज कि तुम देख लो क्या ऑप्शन में जो चीजें दी है उसका एरिया मिला के ये बन भी रहा है या नहीं। उसके लिए वी कैन डू सिंपल थिंग, इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो। दिस इज 3 को एज अ यूनिट कंसीडर करेंगे, और इससे चीजें देखो कितनी आसान होती है। विल जस्ट मैच। अब देखो इसमें कितने हैं, अगर तुम इसको भी डिवाइड करो, बेसिकली तुम ऐसे भी देख लो तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो हमें जस्ट ऑप्शन से नंबर मैच करना है, एंड दिस ट्रिक इज टू बी श्योर। तुम डायरेक्टली जोड़ के भी देख सकते हो, बट जोड़ के देखने से क्या होगा, क्योंकि उन्होंने दिया है, बट स्टिल ठीक है। इसमें 18 ट्रायंगल्स है, देयर आर 3 2 1 4 इन द ऑप्शन। नाउ विल जस्ट मैच 1 ऑफ Q, दैट इज 4, दैट इज 3, 1 ऑफ R 4 5, 2 ऑफ S 6 7, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स है, 2 ऑफ T, एक टी में 4 है, 2 टी में होंगे 8, 7 प्लस 8 इज 15। सो वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ ट्रायंगल, ये नहीं है, इजीली पता चल गया। B में लेट्स सी 2 cutouts of Q, 1 Q is 3, 2 Qs are 6, 1 of R में 2 है तो 2, 2 cutouts of S तो एक ट्रायंगल है, इसमें भी 2, 2 cutouts of T is 4 into 2 that is 8। इसको ऐड करके देखो कितना आएगा, 18। सेम इसमें कर लो, 2 of Q 6, 2 of R 8, 2 of R is 4, 4 of S is also 4 and 1 of T is 4। तो इसको ऐड करो, सेम चीज आएगा, that is 18। This can also be the option। D का तुम चेक करोगे वापस गलत हो जाएगा,
यू कैन चेक अभी फॉर सेक ऑफ टाइम विल नॉट डू दैट. अब आती है अरेंज करने की बारी. अब 2 ऑफ Q, अब Q सीधे सीधे इधर जाते दिख रहा है. चेक ऑप्शन बी फर्स्ट. 2 ऑफ Q बन गया. 2 ऑफ T, चलो T को इधर डाल देते. 2 T आ गया. 1 ऑफ R इधर आ गया. बचे हुए 2 S. देखो मैंने टाइमग्राम के मॉक में 2 क्वेश्चन डाले थे, दोनों मॉक में जो मैंने बनाए, पता है सबको. दैट वर वे टू कॉम्प्लिकेटेड देन दिस. इन्होंने जस्ट थोड़ा चेंज किया है. तो टाइमग्राम हमेशा आता है, दैट इज आई पुट इट एंड इस देखो आ गया. बट दैट इज नॉट द थिंग हियर वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, बी हो गया. सी देखते हैं. 2 ऑफ Q, वापस से 2 इसमें आ गया. 1 ऑफ T को एक ही है इसलिए इस बार इधर डालते हैं. 2 ऑफ R आ गया 2 स्क्वायर एंड 4 S, तो 4 ट्रायंगल इसमें आ गए. वी गॉट B, C एज आवर आंसर. ठीक है, आई डिड दिस टू बी जस्ट श्योर ऑफ द थिंग्स एंड अभी आई एम एक्सप्लेनिंग तो टाइम लगा. वैसे तो वी कैन डू 1 ऑफ Q 3, 1 ऑफ R, ये ऐसे वे सिंपलर. तुम जोड़ के भी देख सकते हो, बट या 2 मेथड्स बोथ कैन वर्क. ये क्लियर है. दिस इज ऑल्सो आई गेस वेरी सिंपल. सबसे हो गया था ये. हाउ डू फिगर आउट. तो ये तो देखो आई गेस सिंपलेस्ट अमंग ऑल द एमएसक्यूज. ठीक है, इसमें बस पूछा है कि तुमने इसको 45 रोटेट कर दिया इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा ग्रे में. हाउ डिड यू फिगर आउट दैट मेथड. अच्छा, फॉर 15, अच्छा आई गेस फॉर 16 यू आर आस्किंग. मेथड देखो मैंने पहली बार था, मेथड नहीं है, दिस इज जस्ट सिंपल लॉजिक. आई ऑलवेज डू दैट कि जैसे कुछ क्वेश्चन में होता है कि कैन दिस बी, जैसे वो फोल्डिंग कैसे होते हैं वो ओरिगामी वाले क्वेश्चंस आते हैं, पेपर कटआउट्स वाले, कि कैन दिस ऑप्शन बी दिस. तो उसमें आई डू द सेम थिंग कि आई काउंट पहले कि द ऊपर जो बना हुआ है शेप फोल्ड करके, उसमें जितने साइड से उतने इसमें है कि नहीं ऑप्शन में. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ऑप्शंस. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. और वो करने से भी चीजें आसान हो जाती है क्योंकि ऑप्शंस पहले ही डिडक्ट हो जाते हैं एंड यू जस्ट हैव टू थिंक उनके बारे में जो अभी है. दैट इज चलो ये ऐसा बन गया एंड दिस इज कट इनटू हाफ, इतना है. एंड ओवरलैप इज नॉट अलाउड. तो दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन. इसमें ओवरलैप हो रहा है, दिस इज पहले ही डिडक्टेड. एंड बाकी इफ यू सी एवरीथिंग इज करेक्ट, इवन इफ यू चेक एवरीथिंग एक एक करके यू फाइंड इट, क्योंकि देखो नो ओवरलैप्स इन ऑल ऑफ 3. द थर्ड वन, ग्रे वन, is 45 in everyone. Everything is 45 degree. This is cut into half in everything, and the black one is the same. Even if you check, I guess this was easy. सबसे हो गया था. A, B, D was the answer. So we'll get to the next question. 18 में simple rotation but can be tricky. Which sentences can be true? ठीक है. Q, S, T will look the same when rotated 60. Q जब तुम 60 रोटेट करोगे, पहले तो एक बना लो. 45 का नहीं बनाते, चलो 30 का बना. अब तुम्हें एंगल तुम खुद से इमेजिन कर ही सकते हो, जस्ट फॉर द सेक आई मीन दैट. अब तुम इसको 60 करोगे तो 60 से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा. इधर इसका जो ये होगा, क्योंकि देखो 60 इज वेरी लो एंगल. कितने कम चांसेस है कि पूरा, अगर इट 120 हो जाए पूरा, देन ये सेम डायरेक्शन में आएगा. 60 से तो इट विल एंड अप स्ट्रेट नीचे, द ट्रायंगल वाला पार्ट, एंड्स. ठीक है, इस क्वेश्चन में जस्ट हैव टू फोकस ऑन एंड्स. पैटर्न Q विल नॉट बी द सेम. फर्स्ट ऐसे, बाकी यू डोंट नीड टू चेक क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट ही नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन बी द ऑप्शन करेक्ट. बी, QRT will look the same when rotated 120. Q we just discussed 120 किया तो सेम आएगा, क्योंकि देखो every vertex is in 120, तो सेम आएगा. R also, R में अगर तुम जूम करोगे, ये 30 वाला पेटल, ये 60 वाला पेटल, so every 30 60 पे पेटल आ रहा है. When we rotate it 120 also, क्योंकि it's a multiple of 30, तो पेटल सेम डायरेक्शन में आएगा. R करेक्ट है, Q करेक्ट है. T देखते हैं. T is also the same. तीन चीजें जा रही है, 1 2 3 120 पे. Even if you rotate to 120, it will be the same. So अपना ये ऑप्शन गलत है, B is correct. C देखते हैं. PST will not look the same when rotated by 60. ये तो देखो, ये तो 4 में डिवाइड है, 360 divided into 4. इसको तुम 60 करोगे, नो वे सेम आएगा, तो दिस इज करेक्ट. क्योंकि इधर लिखा है नॉट लुक, तो इसका ध्यान रखो, बस नॉट और ये देखते रहो. पैटर्न्स QRT will look the same when rotated. ये तो हमने डिस्कस कर लिया है. पे आता है, तो इसमें एक ही चीज है कि ये इसका डायरेक्शन तुम्हें पता चल गया कि ये पाइप को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो पूरा क्वेश्चन भी इजी है. बट यही चीज देखो, जो स्क्रूज होते हैं ना, दैट इज ऑलवेज द अपोजिट दैट यू थिंक. हमेशा होता है. अंकित और मैं प्रिपरेशन के टाइम पे एक स्क्रू वाले क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने पूछा था स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो कौन से डायरेक्शन में उसके रिजेस घूमेंगे. तो इट्स ऑलवेज द अपोजिट. तुम ट्राई करके देखो अबाउट दिस क्वेश्चन. यू टेक अ स्क्रू, दिस इज क्लॉकवाइज. अब अल्टरनेट जो उनसे जुड़े होते हैं, दैट इज द अपोजिट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. अब ये डायरेक्टली इससे जुड़े हैं विद द स्ट्रिंग, so this will be in the same direction. Anti-clockwise, 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 anti-clockwise. We just option we have to check. Phi rotates clockwise and W moves upward.
5 rotates clockwise, yes. W upward तब जाएगा जब 6 घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज. नहीं, 5 वाला एंटी नहीं होगा. दैट इज द थिंग आई सेड. ट्राई इट विद अ स्क्रू जिसके रिजेस विजिबल हो, यू विल सी इट, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन डिपेंडेंट है. फॉर W टू रोटेट अपवर्ड्स, टू मूव अपवर्ड्स, 6 को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा घूमेगा तभी तो ये ऊपर खींचेगा. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. 6 इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, so A is correct. 4 rotates anti clockwise, yes. W moves downward, no, contradicting the first statement. B is not the answer. 5 and 4 rotate in opposite direction. 5 rotates clockwise, 4 rotates anti-clockwise, yes, opposite direction. 1 and 4 rotate in opposite direction. 1 and 4 nahi, 1 and 4 are both anti-clockwise, so this is also wrong. So answer is A and C. So yep, इतना ही है. Which of the following state, again ये GK है, इसके लिए I can't tell anything क्योंकि अभी आ चुका है. एंड यप, बट पिछली बार भी एक टेक्सटाइल पे आया था. आई सी ये पैटर्न, 2-3 क्वेश्चन पिछली बार जैसे ही है इसमें. जैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक, उसी का एक्सटेंशन इसमें पूछा गया है. इसका भी क्योंकि पिछली बार भी सेम आया था एमसीक्यू में ही, एमएसक्यू में ही, कि पैटनी एंड फुलकारी आए. मतलब तुम देखोगे तो एक देयर इज अ क्वेश्चन. सो या, ऑल ऑफ द टेक्स्ट, अभी जीके है, सो आई जस्ट टेल द आंसर. एक्सप्लेन क्या ही करूं. All of the above textiles are related to India, yes. And this was the answer. 2 of the weaving techniques, 2 of the crafts are from India and that are weaving wala. So AD was the answer. You can check it. Abhi I can't tell anything about this also. MF Hussain का मुझे जब मैं पर्सनली सॉल्व कर रहा था, आई न्यू पहले से कि वो उनको घोड़ों का शौक है. इफ यू रिसर्च अबाउट इट यू विल सी इट. एंड ओम भैया ने भी जैसे बोला था कि स्टार्टिंग में कि स्टाइल इज सेम, यू कैन ऑल्सो सी इट. तो आई न्यू कि ये उन्हीं का है. दिस आई हैव सीन. इसमें भी सेम स्टाइल है, दिस ऑल्सो. एंड और एक चीज मुझे पता थी कि उन्होंने मदर टेरेसा को पेंट किया था एक अजीब स्टाइल में, जो भी कुछ कंट्रोवर्सी उसने क्रिएट की थी. ये वाला, ये शायद मदर टेरेसा या कुछ तो है, आई गेस वही है. तो दिस आई न्यू पहले से. तो आई डिड ACD एंड आई गेस ABCD ऑल इज द आंसर. आई स्किप्ड B व्हेन आई वाज सॉल्विंग क्योंकि मुझे पता नहीं था. So all of these are the answers. And yes, अभी GK है तो I'll just tell the answers. Which of the cameras, ये मुझे पता था. Canon का I wasn't sure. Red and RE I was sure. इसका आंसर was ABC. And Canon का मैंने नहीं किया था, but Canon was the answer. Wacom नहीं बनाता है कैमरास, सिनेमा कैमरास. I guess कैमरास ही नहीं बनाता है. So the Indian cities are designed by UNESCO as a creative city. तो until 2024, ये तो मुझे नहीं पता था. अगर किसी ने पढ़ा हो तो यू कैन गेट इट. इसका आंसर आई गेस ABC था या BCD. जस्ट चेक इट. BCD था आई गेस. दिस आल्सो आई वाजंट श्योर. आई जस्ट न्यू दिस की ये डिफेंस का होता है, मिलिट्री व्हीकल. आई सॉ इट ऑन नंबर प्लेट. सो इसका आंसर वाज 24 का आई गेस. क्या था? BCD के बाद BD. या इट वाज BD. सो इसमें भी आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग, बट PSU यू कैन गेस. P, S and U ये तुमने देखा ही होगा क्योंकि व्हाइट तो नंबर प्लेट दिखता ही है. एंड अभी जो ईवी गाड़ी निकली है इसमें दिस इज द मोस्ट दैट इज यूज्ड. फोटोग्राफी पे आते हैं तो इसमें अगर तुमने बेसिक कुछ पढ़ा होता, हमें भी एक कोर्स हुआ था उसमें पढ़ा था पहले भी. दिस इज द अपर्चर, ठीक है. एंड अपर्चर जो तुम जितना कम करोगे उतना अपर्चर वैल्यू बढ़ेगी. जैसे इसका होगा मोस्ट प्रोबेबली F22, ठीक है. तो अपर्चर वैल्यू उतनी बढ़ेगी. एंड जैसे अपर्चर वैल्यू बढ़ती है तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो पूरा मतलब कम हो जाता है. यू सी एवरीथिंग. तुम्हें मतलब हर चीज इन फोकस रहती है, नथिंग इज आउट ऑफ फोकस जितना फ्रेम में. तो ऐसी कोई ऑप्शन जिसमें सब चीजें इन फोकस है, दैट इज P. दैट इज द थर्ड ऑप्शन. बाकी हर एक चीज में देखो ये ब्लर्ड है, इसमें दोनों ब्लर्ड है, इसमें ये ब्लर्ड है, काइंड ऑफ ऐसे. तो दैट इज द डिफरेंस. तो P इज 3. दिस इज कंफर्म. अगर तुम्हें ये कंफर्म पता है तो P2 नहीं हो सकता और S3 नहीं हो सकता क्योंकि P3 है. R1 हो सकता है क्योंकि R के वक्त वो पूरा अपर्चर. दिस इज 23. आंसर इज A एंड P3 R1. हाँ 25 पे देना होगा. हाँ 26 इज कैलीग्राफी वाला मोस्टली क्योंकि इससे कैलीग्राफी की जाती है. इन्होंने पूछा है विच ऑफ दिस इमेजेस कैन बी क्रिएटेड बाय दिस निब. अब ये है फ्लैट निब, ठीक है. वी कॉल इट फ्लैट निब क्योंकि दिस इज पूरा फ्लैट, नहीं तो कुछ कुछ में ऐसा होता है. तो फ्लैट निब से तुम अलग अलग ओरिएंटेशन में जब ड्रॉ करोगे ना तो यू विल गेट थिंग्स. सबसे पहले हम इसे कट करेंगे क्योंकि
फ्लैट निप से यू कैन नेवर गेट दिस। तुम सिंगल स्ट्रोक से ड्रॉइंग कर रहे हो, ऐसा मिलेगा ही नहीं। ये मोस्ट ऑफली मार्कर से बनता है ऐसी चीजें। बाकी विल सी अभी। इफ यू होल्ड फ्लैट निप इस पोजीशन में एंड यू ड्रॉ ऐसे, तुम पेन को ऐसा पकड़ रहे हो, देन यू ड्रॉ द लाइन डायगोनली, तो यू विल गेट दिस। तुम देखो एवरी कर्व यहाँ पे जाके ये फिनिश्ड हो रहा है क्योंकि दैट इज गोइंग ऐसे देन आगे। सो वैसे देखो तो प्रीटी सिंपल ये हो सकता है। इसमें निप का डायरेक्शन था ऐसा, इसमें ऐसा था अपोजिट, बट स्टिल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट लाइंस ऐसे हो जाएंगी। दिस कैन ऑल्सो बी डन। इसमें फ्लैट निप वाज एकदम वर्टिकल, सो जो ऐसे स्ट्रोक जा रहे हैं दिस साइड वो पूरे ऐसे बड़े बनेंगे, एंड जो नीचे स्ट्रोक जा रहे हैं वो थिन होंगे। तो यू कैन सी दिस ऐसे, इसके लिए फिर सीधा सीधा नीचे ला गया, इसके लिए ऐसे। इसमें फोकस ऑन दिस थिंग कि पेन तुम ऐसे ही पकड़ रहे हो, तुम जब नीचे जा रहे हो तुम आड़ा नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग द सेम थिंग ऐसे ऐसे। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग वेरी मच कॉन्ट्रास्ट इन द थिक एंड थिन। सो ए बी एंड सी, दिस इज द आंसर। रूल ऑफ थर्ड्स भी फोटोग्राफी में आता है क्योंकि देयर इज अ थिंग कि तुम रूल ऑफ थर्ड्स पे कोई भी चीज रखो, एलिमेंट रखो, मेन एलिमेंट, तो इट aesthetically appears to be more pleasing. That is the thing. So rule of thirds is basically तुम एक rectangular frame को 1/3 पीसेस कर दो दोनों साइड से, यानी तुम्हें जो 4 पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, इफ यू प्लेस एलिमेंट्स इट विल लुक गुड। दैट इज रूल ऑफ थर्ड्स। तो यहाँ पे विल सी परफेक्टली, यहाँ पे इसमें विल सी, ये भी परफेक्टली यहाँ पे, इसमें विल सी। यहाँ पे क्या था कि देखो इसमें एक चीज है कि जो हाथ पैर है दैट इज द मेन बॉडी, बट वो उतना विजुअली दिख नहीं रहा क्योंकि वो शैडो एरिया है। तो इसमें भी इफ यू सी, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि आई वाज अनश्योर ये हो सकता है कि नहीं, बट दिस वाज द आंसर। क्योंकि देखो हेड और बॉडी मेन चीजें इसमें आ रही है, दिस इज हियर, सो दिस आल्सो इज द आंसर। तो ए बी सी इज द आंसर, डी इजंट। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स सबने पढ़ाई होगा क्योंकि क्लास में भी शायद किसी ने पढ़ाई होगा। दैट इज द थिंग फोटोग्राफी में। 28 पहले लेट्स 29 क्योंकि इजी है, 28 भी इजी है बट लेट्स डू दिस पहले। इसमें composition is made using letters from a specific font और रोटेशन फ्लिप डिस्टॉर्शन कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें बस आइडेंटिफाई करने कौन से लेटर्स है और उनसे कौन सा ये बन सकता है। तो इसमें डिफिकल्ट चीजें, ट्रिकी चीजें हो सकती है। पहले हम सेइंग कि पीपल कुड सी दिस एज एन एंड ये शायद लोगों को जी ना लगे, जो मुझे भी नहीं लगा था, बट इफ यू सी द आंसर बाद में तो ऑप्शंस तो तुम्हें क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन थिंग इज ई तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या? ये है एच। ये एच क्यों है? क्योंकि देखो कोई भी फॉन्ट हो मोस्टली, देखो ये एच यहाँ पे आएगा, इसका जो टॉप पार्ट है वो यहाँ तक जाएगा मोस्टली। बाकी जो लेटर्स है उनका एक्स हाइट होता है। एक टाइपोग्राफी अगर तुम्हें विजन ने पढ़ा है तो एक्स हाइट इज जो लोअर केस एक्स का हाइट है ना, दैट इज एक्स हाइट। उसमें जो जो फॉल करेगा दैट इज इन द लोअर केस। जैसे आर भी यहीं पे आएगा, आर की हाइट उतनी ही होगी। तो मान लो अगर ये एन होता तो दिस कुड बी, अगर क्योंकि तुम देख रहे हो इस फॉन्ट में चीजें बहुत दब रही है, एच भी इतना बड़ा नहीं है, इट इज स्मॉलर, तो यू कैन अज्यूम कि एन आएगा तो यहां तक ही आएगा, यहां तक आर के क्लोज, बट दिस इज हायर देन आर अकॉर्डिंग टू दिस फॉन्ट। तो दिस इज एच, दिस इज आर, एस टी ओ जे जी ये है, दैट इज एस। तो इससे क्या क्या बन सकता है? देखो इसमें ई नहीं है तो यू कैन कट नोट एंड एंटर डायरेक्टली। अब जी एच ओ एस टी एस एच ओ आर टी सब है, जी एच, चलो एक्सप्लेन दिया, देख लो, जी एच ओ एस टी एंड एस एच ओ आर एंड टी। ठीक है, सिंपल। बस ये हो सकता है कि ये जी दिखे ना एंड एच को एन मान दे, दैट इज वी हैव टू अवॉइड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम माय साइड एमसीयू का, एमएसक्यू सॉरी, इज दिस। ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार आया था किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें सब मेज लाइक पैटर्न बना था, सेम क्वेश्चन, बस इलस्ट्रेशन डिफरेंट था। कौन सा इज पार्ट, कौन सा इज नहीं। तो इज पूछा है तो विल सी कौन सा है। तो इसको अगर तुम लोकेट करने जाओगे तो ये बर्ड टाइप जो थिंग दिख रहा है ये वाला, इसको लोकेट करो पहले यहाँ पे, और इसके अराउंड मैं क्या कर रहा था पता है, मैंने पेंसिल ली, पेंसिल तो होती है यूसीड में ऐसे, और क्योंकि पूछते हैं कि इसको टच मत करो, क्योंकि मैंने दूर रखी मेरे विजन के सामने, एंड आई डिड दिस। तो उससे मुझे एक 90 डिग्री का ये मिल गया जिससे मैं देख पाऊँ कि इसके अंदर कौन सा फॉल कर रहा है। इफ यू प्लेस इट करेक्टली स्क्रीन के सामने यू विल गेट इट। तो मैंने ऐसे प्लेस करके देखा है, उससे आई सॉ
कि देखो यहाँ तक एंड हो रहा है, मेरी लाइन की, रेड लाइन की राइट वाली साइड देखना, क्योंकि मैं वो वहां से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड दिस इज अगेन यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से नीचे आएगा यहाँ तक, एंड दिस, यू गॉट दिस। सब चीजें आ रही है, एक बार चेक कर लो कोई मिस है नहीं। दिस इज द आंसर। बी तुम देखोगे तो बी यहाँ पे मतलब है ही नहीं, ये दो चीजें एलिमेंट्स आमने सामने है ही नहीं। पहले इसको चेक करो, इस एलिमेंट के आगे पीछे कुछ नहीं है ऐसे दिखने वाला। चेक दिस, तीनों बार नहीं है, तो अगर ये है ही नहीं तो बी तो हो ही नहीं सकता। लेट्स चेक सी। सी में देखो ये बर्ड का आधा साइड है, तो बर्ड के साइड में अगर तुम देखोगे तो ये कहीं पे नहीं है, सॉरी ये है, ये नहीं है कहीं पे। इसको चेक करो, दिस काइंड ऑफ थिंग तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगी। इवन इफ यू चेक एक बारी सब, यू विल नॉट गेट इट, एंड इफ यू चेक एवरीथिंग तो यू विल नो कि ये भी आंसर नहीं है। डी वी कैन फिगर आउट। डी में ये दोनों चीज है सेम दिखने वाली, एक के ऊपर एक, एंड दैट इज विजिबल इन द ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे है तो विल कंसीडर दिस। अगेन इफ यू मेक लाइन, तो कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे। चलो यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ पे यू गेट दिस, विल गो नीचे यहाँ तक, ये भी आ रहा है इन फ्रेम, एंड फिर ये। तो इसको चेक करो, दिस इज, अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो दिस इज एज सिमिलर एज डी। सो ए एंड डी वे द आंसर्स, एंड यहाँ पे अपना नेट और एमएसक्यू होता है खत्म। तो आई गेस वही मैं पेपर पे कुछ कमेंट्री करना चाहूंगा। तो 2025 से बिट बिट डिफिकल्ट, एकदम बिट, ज्यादा नहीं, बट या बाकी पिछले यूसीट से थोड़ा सिंपलर। इसमें बस वही था कि 2025 में ज्यादा जीके आया था, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ जीके, एंड बाकी कुछ काउंटिंग और कुछ विजुअलाइजेशन में बढ़ा दिया, एंड दैट इज द थिंग। एंड यप, नहीं था। नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू ओम भैया। ठीक है, गुड इवनिंग गाइस, वी आर गोना डू एमसीक्यू पार्ट। इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में दिस वन, इसमें ही इज एब्सोल्युटली राइट दैट घोस्ट एंड शॉर्ट विल बी द राइट आंसर, बट इसमें द जी इज नॉट दिस, सिर्फ ये जी नहीं है। इफ यू थिंक दिस इज द एक्चुअल जी, हैव यू गाइस सीन जी लाइक दिस? डू यू गाइस रिमेंबर दिस? ऐसे बनता था जी, दिस इज द होल जी, सो दिस इज द जी एंड इट इज ओवरलैपिंग विथ ओ, दिस इज ओ। ठीक है गाइस, आई होप यू गाइस नाउ नो, है ना? एंड वी आई वाज थिंकिंग कि एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता हो जिसमें जी के बारे में ये पूछे कि जी का ये किस तरफ मुड़ा होता है ना? सो यू गाइस हैव टू रिमेंबर दैट, हैड टू, बट आई फॉरगॉट टू डू दैट क्वेश्चन, सो नेवर माइंड। एंड अबाउट दिस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में, है ना, ये वाला क्वेश्चन जो हमने करा था, इसमें वी कैन एक्चुअली विजुअलाइज हाउ दिस, व्हेन दिस रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन टू दिस एंड व्हाट विल हैपन टू इवेंचुअली दिस। अगर आप ये सोचो कि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसके पीछे यहाँ पे ये पोर्शन है, डू यू गाइस रिमेंबर, कैन यू गाइस विजुअलाइज, ये पीछे पोर्शन है ना? व्हेन दिस रोटेट्स क्लॉकवाइज, इस पोर्शन को आगे आना है ऐसे करके, है ना, आगे आना है। आर यू श्योर, है ना? कैन वी विजुअलाइज दैट? जब ये उस तरफ घूमेगा तो ये पोर्शन ऐसे आगे आएगा, एंड आगे आएगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी? उसकी पोजीशन इस वाले से आगे रहेगी, राइट? इसकी थोड़ा इस तरफ रहेगी, मतलब द न्यू पोजीशन ऑफ दिस वुड बी इधर थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप सोचो रॉड पे ये ब्लू वाला पोर्शन यहां पे जुड़ा हुआ है, जब वो रोटेट करेगा उस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, तो इट हैज टू कम हियर। कैन यू गाइस विजुअलाइज दैट, है ना? सो मतलब इवेंचुअली दिस शार्ड इज लेफ्ट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इसका प्लेस लेने के लिए ये पीछे वाली शार्ड आएगी, इसका प्लेस लेने के लिए ये पीछे वाली शार्ड आएगी। दैट मींस वी कैन विजुअलाइज कि इवेंचुअली जब उधर घूमेगा तो दीज लाइंस आर मूविंग दिस साइड, है ना, ऐसे ऐसे करके। कैन वी कंक्लूड दैट गाइस? एंड व्हेन दीज लाइंस आर मूविंग दिस साइड, they are pushing this इस तरफ, है ना? And that is why it is in the clockwise direction. Let's start with these questions. Although which of the following statements correctly for a longitudinal marking provided on a central, ये सबको पता है जो ये होता है रोड पे मार्किंग्स, राइट? If you have given a driving exam or driving test, we know कि क्या इसका जरूरत होता है, because overtaking allowed होती है जब स्ट्रेट लाइन होती है तो ओवरटेकिंग अलाउड नहीं होती है। सॉलिड लॉन्गिट्यूडिनल लाइन ऑलवेज परमिट्स बोला है, तो ये तो गलत हो गया। एंड जब दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, डबल सॉलिड लाइंस मींस व्हेनेवर व्हेन ओवरटेकिंग स्लो मूविंग व्हीकल, डबल स्ट्रेट लाइन मतलब चाहे जो हो जाए, चाहे जो ये रहे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। या रील में देखा होगा, मतलब इट्स लाइक वेरी कॉमन नॉलेज बाय नाउ। अगर आपके पास कार है, अगर आप अपने डैड के साथ बैठ के कहीं गए हो तो आपके डैड ने वो लेक्चर दिया ही होगा आपको, ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब सबके केस में नहीं हो सकता, बट मेरे केस में तो हुआ था। तो दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग। अगेन दिस वन वाज एन इजी क्वेश्चन, है ना? इसमें भी बस हमें देखना है कि
one of 4 lines depicts in the images below. Identify the image which is correctly representing one line of the poem. So the best thing that you can do is कि check for the longitudes. ये जो लंबे वाले हैं, देखो यहाँ पे मुझे एक H दिख रहा है, right? Here I can see an H. I don't even need to think कि किस तरफ से है, किस तरफ flipped है या नहीं, क्योंकि 1 2 3 के बाद I have an H in either of the direction. I'll check. 1 2 3 के बाद here is no H. इधर से देखते हैं, here is no H. इधर भी कोई H नहीं है, इधर भी कोई H नहीं है, इधर भी कोई H नहीं है, इधर भी कोई H नहीं है. L है but H नहीं है. इधर भी T है, H नहीं है, इधर भी, तो आउट, राइट. सो वी कैन इवेंचुअली सी यहाँ पे B में कि यहाँ पे एक L है ना, और L के बगल में एक A भी है ना. तो ALONE अलोन हो सकता है ये, एंड देयर इज अलोन दिस साइड. सो इवेंचुअली अगर आप सारे चेक करोगे यू विल रियलाइज कि इट्स B, राइट. ये वाला क्वेश्चन में it's a basic color logic, right? अगर आप if there is a white room जिसमें आपके पास एक white cube रखा है ना, and एक black cube रखा है, and if the white light is on, if the light is on, आपको ज्यादा अच्छे से कौन सा दिखेगा? Black one, क्योंकि white light will reflect all the white light and all the other things will also reflect the white light, so it will seem right. So we always opposite light में सेम कलर अच्छे से नहीं दिखता है, मतलब सेम कलर प्रोफाउंडली दिखता है, ठीक है. लेट्स डू द क्वेश्चन, उसके हिसाब से हम बताते हैं. आई थिंक आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग. लेट्स सी. सो बताया गया है द प्लेस वाज स्ट्रेंज, विंडलेस वॉल विद विंडोलेस रूम्स विद व्हाइट वॉल्स. वन ऑफ द वॉल्स हैड ब्लू ट्रायंगल एंड अ रेड सर्कल पेंटेड. सो एक्चुअल में क्या है? वॉल पे ब्लू ट्रायंगल एंड रेड सर्कल है. सो दिस इज द रेड सर्कल and there is our blue triangle. This is the actual figure. अब Samantha को क्या दिख रहा है? Samantha is watching, यहाँ पे लिखा है when Samantha enters and exits the room, the first she said कि there is one triangle and one circle. So one triangle one circle इसने बोला. फिर रीमा ने बोला Rima entered the same room and came out surprised as she saw only a triangle on the wall. So she only saw the blue triangle. Okay, Rima's. And Payal, what did Payal see? Payal saw a circle. That's it, right? Payal saw only a circle. Keep in mind the circle is red and the triangle is blue, right? So यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि when Samantha entered the room the light was blue, ये तो नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि when Samantha entered the light must have been white in order for her to see both the things, right? So when Samantha entered the room the light was white. D and A कट गए क्योंकि ब्लू वाले हैं, क्लियर. एंड अब लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन B and C. When Rima entered the room, the light was changed to blue. Rima saw the blue triangle, है ना? And they're saying कि blue triangle में Rima के पास light was also blue, ठीक है? So think about it. अगर कोई blue triangle है ना? उसका कलर ब्लू क्यों है? उसका कलर ब्लू इसलिए क्योंकि it is reflecting all the blue light and absorbing all the other lights, है ना? अब जब ब्लू लाइट जलेगी तब क्या होगा? जब सिर्फ ब्लू लाइट आ रही है तब भी वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा. ऑल द लाइट इट विल रिफ्लेक्ट, है ना? सो इट विल नॉट बी सीन. ब्लू लाइट में ब्लू ट्रायंगल अच्छे से नहीं दिखेगा. रेड सर्कल विल कम आउट टू बी डीपर, है ना? आर यू गाइस गेटिंग इट? क्योंकि रेड सर्कल जब होगा वो ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करेगा. सो दैट इज व्हाई ब्लू ट्रायंगल देखने के लिए शी कैन नॉट हैव द ब्लू लाइट. सो बी इज आउट. C is the only right one where Rima enters the room and the light was changed to red, and when Payal entered the room the light was changed to blue. What about this question? Common sense है, exactly. Again the 4 font बताना है कौन सा अलग है. Here we can see जब same number होता है तो 1 में we can see कि 1 is different here. Who was the first Indian to receive Academy Award? गांधी के लिए मिला था. I mean this is also again very easy. जब जहां पे भी speed fast होती है we have less number of frames, है ना? तो यहाँ पे speed fast है तो less number of frames. C is the right answer. I mean this was again an interesting question. इसमें the only clue that you had, good clue what you could have कि हॉर्स शू मैग्नेट होता है ना, एंड हॉर्स शू मैग्नेट किस पे लग सकता है? इसी पे लग सकता है भैया, और किसी पे तो लग नहीं सकता. तो इट हैज टू बी अ हॉर्स. सो 2 इज R. सो ये दोनों तो कट दे. अब नाउ यू कैन लाइक अपने सेंस से बता सकते हो कि 4S काउ 3Q तो नहीं हो सकता. काउ कैन नेवर बी. इट्स सो पाव ऐसे पॉज जैसे नहीं हो सकते. काउ का यही होगा तो इट हैज टू बी B, राइट? इजी है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग पीस विल नॉट फिट इनटू द फाइनल इमेज? बस ध्यान से देखना है हमें. वी जस्ट नीड टू चेक ऑल ऑफ देम. A, where is A? We can find A here. I mean this is again an easy one, है ना?
यू गाइस कैन जस्ट सी कि यहाँ पे 3 का बेस है, तो 3 के बेस में 9 होता है, एंड यहाँ पे 4 का बेस है, तो 4 के बेस में 16 होता है, तो 9 + 16 इज 25। आई मीन अगेन दिस एन इजी, ये तो इन्होंने मतलब जो हमने थियरी में पढ़ा था लाइट एंड शैडोज के, उस पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चन नहीं आए। अगेन ये वाला, दिस क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली व्हाट वी लर्नड। आई विल बी वेरी फ्यूरियस अगर किसी ने इसमें गलती करी होगी। दिस इज भीमबेदका, वी नो दैट, है ना? तो बी एंड डी इज एलिमिनेटेड। अब इसमें अजंता एलोरा कौन सा है वो डिसाइड करना है हमें। वी ऑल नो कि अजंता पहले आया था, तो अजंता इज ऑल व्हाट, एलोरा में इट्स ऑल ह्यूमन हिंदू गॉड्स एज वेल, एंड दिस हैज टू बी अ हिंदू गॉड, इतने सारे आर्म्स एंड ये नटराज वाला पोज, सो क्यू हैज टू बी एलोरा, सो सी इज द राइट आंसर। अगेन दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, यहाँ पे देखना था कि कौन सारे फॉन्ट सेम है, नथिंग रियली। आप मतलब के से स्टार्ट करो, के एन ओ इज डिफरेंट, सो नोइंग इज आउट ऑफ दिस, पेस्टर से स्टार्ट करो, वी कैन जस्ट डू इट। ओके, दिस वाज गुड, this was observation based, but इस question में you can eliminate easily. The toy is made with cardboard rivets as shown below. The 2 car cutouts are attached on the top of the parallel cardboard. So okay, the different linkages mechanisms made out of the cardboard strips, rectangles, connecting pivots as the circles. Black circles are fixed points attached to the gray base. Okay. White circles are moving pivots. Okay. Which of the option will showcase a collision? Okay. कोलिजन बताना है कि किसमें शोकेस होगा जब इसको आगे पीछे करेंगे। तो आई मीन ए में तो इट्स वेरी क्लियर कि व्हेन दिस मूव्स अहेड, दिस होल थिंग विल मूव अहेड, एंड ये भी है ना, सो ये आगे पीछे नहीं, एक साथ आगे पीछे होंगे ये दोनों, है ना? वी नीड अ क्रैश। ओके, लेट्स सी बी। बी में क्या होगा? बी में वी आर पुलिंग दिस हियर, तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला पूरा पोर्शन इधर आएगा, आगे आएगा, दिस विल टर्न लाइक दिस, है ना, क्योंकि दिस पोर्शन इज मूविंग अहेड, विल स्टे एज इट इज, और इट विल मूव क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, दिस पॉइंट विल मूव हियर टू हियर, एंड दिस विल अलाउ द रोटेशन इन दिस डायरेक्शन, है ना, सो इट विल मूव स्लाइटली हियर। अभी हमने जब इसको बाहर किया तब देखा क्या हो रहा है, जब हम इसको अंदर डालेंगे, नाउ दीस कार्स आर वे टू अपार्ट बाहर के सेटअप में, जब हम इसको अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, लेट्स मार्क दैट विद ब्लू, जब ये और अंदर जा रहा है, दिस पॉइंट विल मूव हियर, तो दिस कार विल गो इनसाइड, ऐसे यहां पे आएगी ये ब्लू वाली कार, ये वाली, एंड व्हाट विल हैपन टू दिस व्हेन दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस विल मूव हियर, है ना, एंड इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये ऐसे होगा, जिस तरफ ये पॉइंट जाएगा उस तरफ ये मोशन अलाउ करेगा, है ना, जब ये अंदर जाएगा तो ये इधर आएगी, तो इट विल शो कि ये पहले दूर जा रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, सो दैट इज अ क्रैश, है ना, सो बी लुक्स करेक्ट, वी हैव टू चेक डी, सी एंड डी एज वेल, है ना। ओके, सी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुरंत दिख रही है कि दीज आर फिक्स्ड पॉइंट्स, तो ये तो मूव ही नहीं करेगा। अब लेट्स सी ये अगेन, डी में देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट, कि जिस चीज को हम लोग मूव कर रहे हैं उस पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये तो पूरा आगे बढ़ेगा ही नहीं, राइट, सो बी हैज टू वी हैव टू कंक्लूड दैट बी इज द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन। ई, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, मतलब लोगोस पूछने का बहुत अच्छा तरीका है, स्टिल एन इजी वन, सबको पता है कि ए सर के कंप्यूटर में कैसा था, ऑल्दो यहाँ पे सब दिया है। नेस्कैफे का तो ई सबसे ज्यादा वो है, नेस्ले का ई, इट हैज टू बी डी, वेरी इजी, राइट, नेस्ले का वी ऑल नो नेस्ले के ई पे वो है। अगेन द की फ्रेम्स वाला क्वेश्चन, आई मीन दिस इज अगेन वेरी इजी, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, 1 के बाद सेकंड 4 लग रहा है, ठीक है, तो यही दोनों ए एंड बी में से ही हो सकता है कुछ, इवेंचुअली वी कैन डू दिस, राइट। ये अब अगेन इज अ क्वेश्चन दैट nobody could have prepared you for, अगर तुम आर्ट में या फिर बंगाल से हो या तब पता होगा, अगर या तो क्राफ्ट्स में इतना ज्यादा इंडल्ज हो, इवन आई डोंट नो कि आई डिडंट न्यू कि डोकरा इज द बंगालियन, वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस क्राफ्ट जो ऐसे ये बनाता है, ऑल्दो वी ऑल हैव सीन दीज काइंड्स ऑफ स्टैचूज, राइट। इसका एक काउ स्टैचू है जो बहुत फेमस है, सर्च दिस वन, दिस इज डोकरा, वेरी एंशिएंट बंगाल, वेस्ट बंगाल में क्राफ्ट। ट्वीजर में यहाँ पे एफर्ट, यहाँ पे फलक्रम है ना, एंड यहाँ पे एफर्ट है, एंड यहाँ पे लोड है, एंड नट क्रैकर में, नट क्रैकर इज लाइक दिस, सो यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे लोड होता है, एंड यहाँ फलक्रम होता है, तो फलक्रम लोड एफर्ट, एक सेकंड यार, देन फलक्रम, ट्वीजर में फलक्रम एफर्ट लोड, है ना, दिस, एंड इसमें एफर्ट लोड फलक्रम बी, इट हैज टू बी बी, राइट, बट आई थिंक आंसर की में कुछ और है। ओके 56 इज, अच्छा बी ही है, माय बैड, आई वाज सेइंग 57 का आंसर, ठीक है, इजी है यार ये तो। व्हाट इज द मेन पर्पस, आई यार ये क्या पूछ रहे हो यार, मेन पर्पस ऑफ वाटर इन द टॉयलेट टू प्रिवेंट बैकफ्लो सीवर गैसेस टू efficiently flush the solid semi solid fecal matter, यार this is not it, है ना, वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज पुराने जमाने में जब पानी नहीं होता था
तो it was like a hole जिसमें easily the solid waste material could go down. But अब और पुराने जमाने में कुछ राजाओं की डेथ हो गई है with the sewer gases. That is why they did the ये वाला thing कि यहाँ पे एक पानी का चेंबर रहे कि कोई भी गैसेस इधर से लीक होके आना जाए. To regulate water temperature, I mean water temperature, this is absolutely wrong. To neutralize acidic waste material. Neutralize acidic waste material? Who is doing the acidic waste material here? So we all understand A is very simple and the most sane answer भी A ही है ना? So we can do that. I mean drawing questions भी तब क्या था drawing question? Let's see. We are done with this, but I'm not gonna solve it, but I'll just see कि कैसा कितना difficulty है question की. Krishna, an 8-year-old boy, is taking his pet dog Scooby for a walk to a park. Scooby is walking in front of Krishna. Okay. The boy is holding a 3 feet long leash in his left hand, and then ice cream cone is in right hand. The sky is clear. It's 5 o'clock in the evening. They're walking on the pathway, which is lined with lamp posts on both sides. These lampposts are equidistant from each other. Scooby heard a sound and stopped walking, turned back and looked at Krishna. Draw the scene from the point of view of the dog. Oh, yaar, difficult hai ye to.